वेलकम स्टूडेंट। आज ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये है सीएनसी मशीन के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। सीएनसी मशीन क्या होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं और उन पर कौन कौन से हम कार्य कर सकते हैं। अब सीएनसी मशीन क्या होती हैं? सीएनसी मशीन हमारी वो होती हैं जो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होती हैं, चलती हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है ये है हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है? संख्याओं के द्वारा नियंत्रण हमारा संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि किसी भी चीज़ को अगर हम कंट्रोल नंबर के द्वारा करें, नंबरिंग के द्वारा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है। अब इसमें संख्यात्मक नियंत्रण मशीन होती हैं जिनको बोलते हैं हम एनसी मशीन। एनसी मशीन देखिए वह मशीन जिसका नियंत्रण प्रोग्राम के द्वारा होता हो, मतलब उस मशीन को हम कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा कर रहे हैं। और वो प्रोग्राम क्या है? जैसे किसी मशीन को स्टार्ट करना, मशीन को बंद करना, उसको फीड देना, डेप्थ ऑफ कट ज्ञात करना, स्पीड देना आदि, ये सारे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं हमारे एनसी मशीन के। वह मशीन जिसका कंट्रोल प्रोग्रामों के द्वारा होता है एनसी मशीन कहलाती है। ठीक है। अब मेन एलिमेंट ऑफ एनसी मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है पार्ट प्रोग्रामिंग और तीसरा होता है इसमें मशीन टूल। तो जो पहला है हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है? यह जो ये मशीन कंट्रोल यूनिट एनसी मशीन का ब्रेन होता है। ब्रेन मतलब दिमाग होता है। इसी के द्वारा हमारी क्या होती है? एनसी मशीन चलती है, जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं। किसमें लगे रहते हैं? मशीन कंट्रोल यूनिट में। और जो प्रोग्राम की स्टडी करते हैं और निर्देशित करते हैं, मतलब प्रोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या प्रोग्राम उसमें फीड किया है, और स्टडी करने के बाद उस मशीन को अपने अकॉर्डिंगली, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली निर्देशित करेंगे, उसको चलाएंगे, वो कहलाता है हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है इसका पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? देखो यह निर्देशों का सेट होता है, डायरेक्शंस जो होती हैं हमारी उनका एक सेट होता है। जैसे उदाहरण दिया है, कटिंग टूल पथ, स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, चेंजिंग इन टूल, कूलेंट ऑन ऑफ। मतलब कटिंग टूल की क्या पथ है, स्पिंडल की स्पीड कितनी रखनी है, फीड रेट कितना है, चेंजिंग इन टूल को कब चेंज करना है, कूलेंट उसमें कब ऑन और ऑफ करना है। यह इन सब जो ये डायरेक्शंस होती है इनका जो सेट होता है, एक सेट बना लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा मशीन टूल। देखिए मशीन टूल क्या होता है? यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट का हमारे जो है उसका मुख्य अंग होता है। मशीन टूल के रूप में इसमें क्या यूज़ करते हैं? लेथ मशीन यूज़ करते हैं, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब तो ये तो हुआ तुम्हारा एनसी मशीन क्या होती है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब एनसी मशीन के बाद आती है तुम्हारी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, है जिसको कहते हैं हम सीएनसी मशीन। देखिए जब कभी हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे लिखा है, तभी एनसी मशीन को क्या करना पड़ता था? बार बार लोड करना पड़ता था। जिससे क्या होता था? समय की, देखिए इसमें बता रखा है कि समय की बर्बादी होती थी। मान लिया एनसी मशीन को बार बार लोड करना पड़ रहा है, फिर उसको प्रोग्राम देना पड़ रहा है, तो इससे एनसी मशीन में समय क्या होता था? टाइम बहुत वेस्ट होता था और पढ़ने में भी एरर होती थी। कहीं प्रोग्राम को चेंज करना होता है तो चेंज भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। एनसी मशीन में तो इसी जो समस्या है हमारी, इसी समस्या को दूर करने के लिए एनसी मशीन की जगह हमने सीएनसी मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है। मतलब सीएनसी मशीन में क्या होता है? सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है तथा उसे आसानी से बदला जा सकता है। इस सिस्टम में प्रोग्राम को टेप या कीबोर्ड के द्वारा मेमोरी में एंटर किया जाता है और वहाँ सेव कर लिया जाता है। जब कोई प्रोडक्ट हमें बनाना होता है तो प्रोग्राम की मेमोरी को कॉल कर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसको बदलकर बिना टाइम लॉस किए प्रोडक्शन क्या स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब सीएनसी मशीन इस तरह की एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा उसमें जो प्रोग्राम है उसको फीड कर देते हैं उसमें अंदर मशीन में। ठीक है। और टेप रीडर के द्वारा वह उस प्रोग्राम को पढ़ती है, फिर वो प्रोग्राम का स्टोरेज हो जाता है हमारा। फिर हमारा क्या होता है? कंप्यूटर लगा रहता है सीएनसी मशीन में। कंप्यूटर क्या करता है हमारा? कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह लगे रहते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग, उस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो उसको पार्ट प्रोग्रामिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग हमारी सीएनसी मशीन चलती है। जब वो चलती है, ये हमारा टूल है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग मशीन हमारी चलती है और हमारी मशीन कार्य करती है। मतलब इस तरह की एक मशीन
जो पार्ट जो प्रोग्रामों को निर्देशित करती है और उसी प्रोग्रामों के जो उसको प्रोग्राम दिए जाते हैं उसी के अनुसार चलती है, कटिंग करती है, जो भी वर्क उसको दिया गया है करता है, वो कहलाती है हमारी सीएनसी मशीन, जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती हो। ठीक है, अब ये देखो फंक्शन ऑफ सीएनसी के क्या कार्य होते हैं हमारे। फंक्शन ऑफ सीएनसी नंबर 1 होता है मशीन टूल का कंट्रोल, दूसरा होता है प्रोग्राम का संपादन, मतलब जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करना, तीसरा होता है हमारा इंटरपोलेशन करना। इंटरपोलेशन में जैसे सर्कुलर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, गणनाएं आसान नहीं होती। इंटरपोलेशन अतः इनको सीएनसी मशीन में कंप्यूटर पर आसानी से कम समय में किया जा सकता है। इंटरपोलेशन क्या कहलाता है, मतलब सर्कुलर को हो गई हमारी, हाइपरबोलिक हो गई या पैराबोलिक, इंटरपोलेशन की जो हमारी गणनाएं होती हैं उन सबको हम सीएनसी मशीन में क्या है कंप्यूटर पर आसानी से कम ही समय में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है फंक्शन ऑफ हमारे सीएनसी मशीन। फोर्थ इसका फंक्शन होता है निदान सूचक। इसमें एक निदान सूचक का मतलब ये होता है कि इसमें एक इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि जब सीएनसी मशीन चल रही है अगर उसमें कोई ख़राबी है या ख़राबी होने वाली है तो वो उस खराबी को पहले ही हमें बता देता है कि इस जगह में ख़राबी होने वाली है या यहाँ पर ये मशीन ख़राब हो रही है। तो ये हमारा एक निदान सूचक इंडिकेटर होता है जो हमारी सीएनसी मशीन में भी लगा रहता है।